मोड ऑप्शन में हमको क्या मिल जाता है, जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे हमको 3 मोड्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट मोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एयर को सिर्फ सेंटर एंड रेयर आउटलेट से सिर्फ प्रोवाइड करेगा। ये आपको ये शो करता है जैसे कि हीट एंड डिफ्रॉस्ट मोड जिसको बोलते हैं हम। ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा, तो ऑटोमेटिकली 26 पे ये फैन स्पीड कंट्रोल कर लेगा। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ऑटो पे तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेता है। सो ये था ऑप्शंस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा के MID सेटिंग्स के पार्ट 3 सेशंस में, जिसमें कि हम बात करेंगे अपने लास्ट ऑप्शंस की, लाइट ऑप्शंस की एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, कैसे वर्क करता है हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड फुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की, जो कि हमारे विटारा ब्रेज़ा में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइट ऑप्शंस की। लाइट ऑप्शंस के लिए हमको सबसे पहले अपने कार को एसेसरीज मोड पे लाना पड़ेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉब को यहाँ से पर प्रेस करके किलोमीटर पे ले आना है। फिर देन अपने राइट नॉब को प्रेस करके रखना है 2 to 3 सेकंड के लिए। ये अपने आप डोर सेटिंग्स पे आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको लाइट ऑप्शंस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने लाइट ऑप्शंस की, क्या क्या मिलता है हमको अपने लाइट ऑप्शंस में। सो बेसिकली L1 आपको ये शो होता है कि आपके कार के फुट व्हील लाइट सेटिंग्स को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि L1 में हमको क्या क्या मिल जाता है। L1 को ओपन किया तो हमने यहाँ मिला है L1 SL1। L1 SL1 बेसिकली आपको ये स्टैंड करता है कि आपके कार के फुट व्हील्स जो लाइट है, अगर आपकी कोई भी कार के डोर्स ओपन होंगे तो फुट व्हील्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, या फिर आपकी कार की हेडलाइट ऑन है तो फुट व्हील्स लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आप ये चाहते हो फीचर्स एक्टिवेट करना, तो आप अपने राइट नॉब को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो L1 SL1। और L1 SL2 बेसिकली ये स्टैंड करता है कि आपके फुट व्हील के लाइट जो है, कोई भी डोर ओपन होंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट फुट व्हील की ऑन हो जाएगी। सो बेसिकली कार में ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है L1 SL2। जैसे कि आप लोग शो हो रहा होगा AB लिखा हुआ, तो बेसिकली AB यही शो होता है कि आपके कार में ये सेटिंग्स एक्टिवेटेड है। सो SL3 आप देखते हो तो आपको बेसिकली ये स्टैंड करता है कि आप अपने कार की फुट व्हील सेटिंग्स, लाइट सेटिंग्स को ऑफ करना चाहते हो तो S1 SL3 आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो ये ऑप्शंस थे आपके लाइट के। सो यहाँ से L1 से हम बैक आ जाते हैं। सो ये थे L1 ऑप्शंस एंड अब बात करते हैं L2 की। L2 बेसिकली आपका इंडिकेटर्स को शो करता है, आपके कार के इंडिकेटर्स को। सो यहाँ पे अपने राइट नॉब को प्रेस करके चेक कर लेते हैं क्या क्या मिल जाता है L2 में। L2 SL1 बेसिकली L2 SL1 आपको ये शो करता है कि आपके कार के इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे 3 सेकेंड्स के बाद, तो आप ये एक्टिवेट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग्स रहती हैं। और अगर आप चाहते हो मैनुअली अपने इंडिकेटर्स को ऑफ करना, या तो आप L2 SL2 एक्टिवेट कर सकते हो। जब तक आप अपने कार के इंडिकेटर को ऑफ नहीं करोगे तब तक से ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होंगे, तो आप L2 SL2 एक्टिवेट कर सकते हो और L2 बैक आ जाता है। सो ये थे कुछ L2 में ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं L2 से। सो और देख लेते हैं यहाँ पे बैक ऑप्शन। सो फाइनली लाइट ऑप्शंस में ये थे कुछ और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं अपने सेटिंग से। अपने राइट नॉब को टर्न करके यहाँ पे हमको अपने को एंड कर लेना है। ये एंड हो गया। सो अब नाउ बात करते हैं हम अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस में क्या क्या हमको दिया गया है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अपने ब्लोअर की ऑप्शन से। तो जैसे कि हम अपनी कार में ब्लोअर ऑन करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने ब्लोअर के कीज को प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। जो लास्टली टेम्परेचर आपने सेट किया होगा वो शो करेगा।
एंड यहाँ से अपने फैन के ब्लोअर की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो जैसे कि ये बेसिकली आप शो हो रहा होगा यहाँ पे फैन की स्पीड से इस हिसाब से आप बढ़ती है, यहाँ से नीचे डाउन होती है। सो बेसिकली ये था आपका ब्लोअर ऑप्शंस कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं ये AC ऑन बटन है, यहाँ से अपने जैसे कि ऑफ, अभी इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया बेसिकली। अब यहाँ से अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, जैसे कि आपने 23 जो भी आप हिसाब से आप चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये टेम्परेचर के लिए बेसिकली वर्क करता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब यहाँ पे आपका एयर इनटेक ऑप्शन से, अगर आप चाहते हो कि जैसे ये बाहर की हवा अंदर आए तो आप इसको ऑन कर दोगे तो जस्ट लाइक अंदर से जैसे यहाँ शो हो रहा है बाहर की हवा अंदर की ओर आ रही है, AC ले रहा है, इनटेक ले रहा है। एंड ऑप्शन यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये बेसिकली अंदर की हवा को ही ये शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अंदर की हवा को ही सिर्फ ये मेंटेन रखेगा, बाहर की हवा नहीं लेगा ये। और ये ऑप्शंस आपको यहाँ डिफ्रॉस्ट ऑप्शन मिल जाता है। डिफ्रॉस्ट ऑप्शन में यहाँ पे फ्रंट और रेयर, अगर आप चाहते हो बाहर से, मतलब बेसिकली डिफ्रॉस्ट वर्क ये करता है कि अगर आप कि जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे जैसे आपको विंडशील्ड पे आगे अगर आप डिफ्रॉस्ट ऑप्शंस फ्रंट ऑन करते हो तो यहाँ जो विंडशील्ड से यहाँ पे आपके जो डिफ्रॉस्ट मिस्ट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो इरेज कर देगा अपने हिसाब से वो, ठीक है, जिससे कि आपके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बेसिकली आप रेयर भी आप ओपन करते हो, जैसे कि रेयर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक जैसे कि फ्रंट की हमने, अगर रेयर में भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑप्शन से हमको क्या क्या मिल जाता है। मोड ऑप्शन तो जैसे कि हमने सेट किया तो जैसे कि ये शो हो रहा है मोड ऑप्शंस में आपके ये हैं ऑप्शंस। सो फर्स्ट भी बात करेंगे ये ऑप्शंस की। फर्स्ट ये ऑप्शन आपको ये सकता है कि हीट एंड डिफ्रॉस्ट ऑप्शंस आपके कहाँ से वेंट आपके यूज़ हो रहा है। सो ये टेम्परेचर आप जैसे कि आप सेट करते हो तो ये आपके फ्लोर पे एंड विंडशील्ड पे डिफ्रॉस्ट एरिया है, सो उसको पूरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा ये। और अब बात करेंगे अब हम यहाँ पे ऑप्शंस की और भी चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलता है। जस्ट लाइक ये ऑप्शंस हमको शो हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले पे, तो ये मोड आपको क्या वर्क करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है जैसे कि टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और फिर एयर जो निकल रही है वो सेंटर एंड साइड आउटलेट से ही निकलेंगी, ठीक है। और ये ऑप्शंस आपको ये शो करता है जिसको कोई BI लेवल भी बोलते हैं। BI लेवल बेसिकली आपके फुट रेस्ट जो वेंटिलेशन से वहाँ पे भी एंड सेंटर एंड सो बेसिकली अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कैसे वर्क कर। तो सबसे पहले अपने कार के इंजन को ऑन करना पड़ेगा, इग्निशंस को यहाँ से हमने ऑन कर दिया। सो यहाँ पे आप सिंपली आप जैसे ही ऑन करोगे यहाँ टेम्परेचर आप सेट कर लो अपने हिसाब से, टेम्परेचर सेट कर लिया फिर ऑटो पे क्लिक कर दोगे तो इस टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा एग्जैक्टली। ये जो आपके फुट व्हील्स के पास से भी जो एयर है ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ फ्रंट में ही आप एयर प्रोवाइड करेगा, बेसिकली ये सेंटर और लेग्स के पास आपके वेंटिलेशंस वहाँ पे भी और पूरे कार में बेसिकली ये वेंटिलेशंस आपको प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने ऑटो सेट कर दिया ये अपने आप मेंटेन रखेगा टेम्परेचर, आप जो टेम्परेचर आपने सेट किया है। अगर आप चाहते हो जैसे कि आपने यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड बढ़ा दिया तो ये ऑटो से अपने आप हट जाएगा। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में बेसिकली आप ये फैन की स्पीड नहीं आप कर सकते हो, टेम्परेचर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। देन आप ऑटो पे क्लिक कर दोगे तो ये फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेता है। सो ये था ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट लाइक मिरर कैसे वर्क करता है। अगर आप चाहते हो, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि मिरर कैसे ऑटोमेटिकली फोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको जस्ट लाइक इसको ऊपर की ओर करेंगे तो आपका मिरर देखिए जस्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको ऑफ करेंगे तो जस्ट लाइक ये ऑफ हो गया, ठीक है। सो इसको ऊपर की ओर रखते हैं और हम कार को लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिरर फोल्ड हो जाएंगे। सो बेसिकली ये था हमारे वेटारा ब्रेजा के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कैसे वर्क करता है और सम एसेसरी सेटिंग्स के ऑप्शंस को। सो आई होप एवरीवन लाइक इट एंड लर्न समथिंग न्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।